नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नगर नार स्टील प्लांट का उद्घाटन कर बस्तर संभाग को प्रधानमंत्री ने दी 26,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। मस्तूरी के सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव, कहा सड़क नहीं मिली तो वोट नहीं देंगे। प्रखर राष्ट्रवादी संत रितेश्वर महाराज के सम्मान में हुआ कार्यक्रम। प्रेस से कहा नशा पूरे देश की समस्या है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और दिल्ली में पत्रकारों पर कार्यवाही से प्रेस जगत में रोष। बिलासपुर प्रेस क्लब की बैठक में की गई निंदा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जगदलपुर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नगर नार में एनएमडीसी स्टील प्लांट लिमिटेड और बस्तर में हरी झंडी दिखाते हुए ताड़ोकी रायपुर रेल सेवा का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां लाल बाग मैदान में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में नगर नार स्थित एनएमडीसी स्टील लिमिटेड का इस्पात संयंत्र भी शामिल है। उन्होंने नगर नार स्टील प्लांट के अलावा अंतागढ़ और ताड़ोकी के बीच नई रेल लाइन, जगदलपुर दंतेवाड़ा के बीच रेल लाइन के दोहरीकरण की परियोजना के अलावा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बोरीडांड सूरजपुर रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना और जगदलपुर स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने जय जोहार से जनता का अभिवादन करते हुए कहा, विकसित भारत का सपना तब सच होगा जब हर प्रदेश, हर जिला और हर गांव में विकास होगा। इस संकल्प को शक्ति देने के लिए आज यहां करीब 27,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। पीएम मोदी ने इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई दी। विकसित भारत का सपना तब सिद्ध होगा जब हर प्रदेश, हर जिला, हर गांव विकसित हो। इस संकल्प को शक्ति देने के लिए आज यहां लगभग 27,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं आप सभी को, छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जगदलपुर में पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ का रेल बजट करीब 20 गुना बढ़ाया गया है। रेलवे के नक्शे में पहली बार ताड़ोकी को नई रेल लाइन की सौगात मिली है। छत्तीसगढ़ में रेलवे ट्रैक के 100% बिजलीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। इससे ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ की हवा को भी साफ सुथरा रखने में मदद मिलेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 30 स्टेशन चिन्हांकित हो चुके हैं। 7 स्टेशन में शिलान्यास भी किया गया है। यहां बनने वाला स्टील भारत के ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और तेजी से बढ़ते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत काम आने वाला है, नई ऊर्जा देने वाला है। यानी बस्तर में जो स्टील बनेगा उससे हमारी सेना भी सशक्त होगी और रक्षा निर्यात में भी भारत का डंका बजेगा। अंत में उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ की इसी भूमिका को विस्तार देते हुए नगरनार में भारत के सबसे आधुनिक स्टील प्लांट का लोकार्पण हुआ है। यहां बनने वाला स्टील देश के कई सेक्टर को नई ऊर्जा देने वाला है। बस्तर में जो स्टील बनेगा उससे हमारी सेना भी सशक्त होगी और रक्षा निर्यात में भी भारत का डंका बजेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट।
बस्तर के जगदलपुर में मंगलवार को आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ में विकास या तो कांग्रेस के बैनर पोस्टर में दिखता है या फिर यहाँ के नेताओं की तिजोरी में। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को अगर कुछ दिया है तो वह झूठा प्रचार और घोटाले की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहे। यहां उन्होंने बस्तर संभाग के जगदलपुर में भाजपा की आम सभा को संबोधित किया। मंच पर उपस्थित भाजपा नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा संभाग के प्रत्याशी ने उनको पहनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से भूपेश बघेल सरकार पर जोरदार हमला किया। पीएम मोदी ने सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के नहीं आने पर तंज कसते हुए कहा कि वो उनसे आंख नहीं मिला सकते, इसलिए नहीं आए। पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा वक्त में छत्तीसगढ़ का विकास केवल पोस्टर और बैनर में दिख रहा है या कांग्रेस नेताओं की तिजोरी में नजर आ रहा है। इतना बड़ा कार्यक्रम अभी सरकार का था, छत्तीसगढ़ सरकार का एक भी मंत्री भी नहीं आया, मुख्यमंत्री भी नहीं, उप मुख्यमंत्री भी नहीं। आप कहिए भैया, आपकी भलाई के काम में ये सरकार ने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये आपका अगर भला चाहते हैं तो वहां आकर के बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? नहीं आते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार में केवल अपराध का बोलबाला है। प्रदेश के जन जन की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए भाजपा संकल्पित है। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। अपराध के मामले में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में स्पर्धा है। हत्याओं में छत्तीसगढ़ आगे है। कांग्रेस के कारनामों से जनता त्रस्त है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इन 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का जो हाल कांग्रेस ने किया है उसे पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस ने सिर्फ 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ की जो हालत कर दी है उसे पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने जो कारनामे यहां किए हैं उससे हर कोई त्रस्त है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है। पीएम मोदी ने जाति आधारित जनगणना कराने की मांग करने वालों को भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जिनकी जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर कोई सबसे बड़ी आबादी है तो वो गरीब है। इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और उसका कल्याण ही मेरा मकसद है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को एक बार फिर छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहे। इस बार उन्होंने जगदलपुर के लोगों को विकास की सौगात देते हुए खुशी जाहिर की। राज्य में 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी विशेष विमान से सुबह करीब 11:20 पर जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वे दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर मां दंतेश्वरी से आशीर्वाद लिया और छत्तीसगढ़ में उन्नति और खुशहाली की कामना की। बता दें, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है। माना जा रहा है कि चुनावी राज्य होने की वजह से प्रधानमंत्री सौगात दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के जगदलपुर दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों का अनियमित परिचालन, कभी भी निरस्त किए जाने और पैसेंजर ट्रेनों के यात्रियों से भी एक्सप्रेस ट्रेन का किराया लिए जाने जैसी दिक्कतों से आम जनता को हो रही परेशानी के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि रेलवे प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरने वाली अनेक लंबी दूरी की ट्रेनों और स्थानीय यात्री ट्रेनों को विगत लंबी अवधि से बिना किसी पूर्व सूचना और औचित्यपूर्ण
कारण के निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि राज्य की जनता की पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए बिना किसी और विलंब के सभी यात्री ट्रेनों का परिचालन पूर्ववत शुरू करने और ट्रेनों की लेट लतीफी पर रोक लगाने के लिए रेलवे मंत्रालय को आवश्यक निर्देश दें, ताकि जनता के व्यापक असंतोष और समस्या को समाप्त किया जा सके। बदहाल सड़क से त्रस्त और प्रशासन के उपेक्षा से क्रोधित होकर सैकड़ों ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की धमकी दी है। सभी ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में दर्जन भर गांव जर्जर सड़कों के कारण सालों से मुख्य मार्ग से कटे हुए हैं। ढेका, महमंद, धूमा, पासिद, मानिकपुर समेत 10 से अधिक गांवों में सड़क समस्या है। जर्जर सड़कें दुरुस्त नहीं करने और बार बार आश्वासन मिलने से क्रोधित सैकड़ों ग्रामीण मंगलवार को जिला मुख्यालय आ पहुंचे। नारे लिखी तख्तियां हाथों में लेकर सड़क नहीं तो वोट नहीं कहकर चुनाव बहिष्कार की जिला प्रशासन को धमकी दी। ग्रामीण और साथ आए जनप्रतिनिधियों ने कहा, आवागमन के लायक साधन नहीं देने से सभी की दैनिक दिनचर्या प्रभावित है। गांव के भीतर से भारी वाहनों के आने जाने पर लगाम नहीं है। बच्चों का स्कूल जाना खतरे से खाली नहीं है। कई साल हुए परेशानी दूर नहीं की जा रही है। वहाँ रोड बहुत जर्जर स्थिति में है। आए दिन वहाँ पर इंडस्ट्रीज है, जहाँ से उस क्षेत्र से गाड़ियाँ नहीं जानी चाहिए, भारी वाहन जा रही है, उससे अत्यधिक परेशानी हो रहा है आम जनता को। रोड को बार बार बनाया जाए करके आश्वासन दिया जा रहा है, उसके बाद कोई काम ही नहीं करवा रहे हैं। इसके नाम से आम जनता परेशान हो गए। ये स्थिति उसी कारण निर्मित हुआ है कि आम जनता बोल रहे हैं कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। हम लोग अपना काम छोड़कर, जो महिला घर से नहीं निकलती, जिनको पुरुष बोलते हैं कि महिला घर में रहें, लेकिन आज हम निकल रहे हैं। क्यों निकलना पड़ा? हमारी रोड जो है नहीं दे रहे हैं। सिर्फ चुनाव होता है, इस साल हम चुनाव नहीं कराना चाहते अपने गांव में, बहिष्कार कर रहे हैं। हम महिलाएं मिलकर अपने गांव से चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। बहुत ज्यादा वहाँ हमारे बच्चे 10वीं के बाद नहीं पढ़ने जा सकते, क्योंकि रोड इतनी खराब है कि बच्चे साइकिल चला के नहीं जा सकते हैं और बड़ी वाहनें निकलती हैं वहाँ सर। इस कारण हमारे बच्चे गांव से पढ़ने भी नहीं जा पाते हैं। आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों को रोकने पूरी कोशिश की गई, लेकिन सभी कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल हो गए। चुनाव बहिष्कार की खबर लगते ही मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार भागते हुए पहुंचे। कई गांव में सड़क की समस्या, आपस में इनकी कनेक्टिविटी को लेकर ग्रामीणों की अधिकारियों से बहस हुई। इसके बाद लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता बीएल कापसे को मौके पर बुलाया। फिर काफी देर तक इनके बीच सड़क निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर, टेंडर और शासन स्तर पर स्वीकृति की बातें चली। एसडीएम सुभाष राज ने कहा कि शिकायत की गई है। 12 किलोमीटर ढेका से महमंद सड़क और इसके आगे 5 किलोमीटर बेहद जर्जर है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से चर्चा की गई है। स्वीकृति मिलते ही सबसे पहले सड़क निर्माण का काम पूरा होगा और पैच वर्क भी जल्दी शुरू किया जाएगा। भारी वाहनों के सवाल पर भी उन्होंने इसकी जांच कराने का भरोसा दिलाया। ढेका से लेकर महमंद तक जो 12 किलोमीटर की सड़क है और महमंद से आगे 5 किलोमीटर की सड़क है, उसकी स्थिति काफ़ी जर्जर है और उसी को लेकर आज यहाँ पे जो ग्रामीण है, जनप्रतिनिधि ये सब आए हुए हैं। इस पे जो कार्यपालन अभियंता है लोक निर्माण विभाग के, अभी वो भी आए थे और उनसे जानकारी मिली है कि जो ढेका से महमंद तक की 12 किलोमीटर की सड़क है उस पे शासन से स्वीकृति मिल गई है और कल उसका टेंडर ओपन करके वो अगले 2-3 दिन में काम वो शुरू कर देंगे। आगे जो महमंद से 5 किलोमीटर की सड़क है, क्योंकि अभी उसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, तो जो लोग आए हुए हैं ग्रामीण, उन सबका कहना है कि उस पर रिपेयर वर्क करा जाए, तो वो अगले 1 हफ्ते पे उस पर पैच वर्क जो है पूरा करा लिया जाएगा। चर्चा में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी श्री कापसे ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि बहुत जल्दी ये काम शुरू हो जाएगा, जिससे सड़क की उनकी समस्या दूर होगी। 2 दिन पहले ही धूमा सिलपहरी के लिए 7 करोड़ 7 लाख का डीपीआर शासन को भेज दिया है। स्वीकृति मिलने के बाद इस पर भी काम शुरू किया जाएगा। टेंडर का कार्यादेश 1-2 दिन में जारी हो जाएगा और कार्य प्रारंभ करना 1 सप्ताह के अंदर, तो वो कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ये उनको आश्वस्त कर दिया गया और सही बात है, काम चालू करना ही है मुझे। एकजुट हुए ग्रामीणों ने पूरी ताकत लगा दी। समस्या उनकी थी, लिहाजा दूर करने की जिम्मेदारी शासन को याद दिलाई। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
मानसूनी तंत्र और चक्रीय चक्रवात के प्रभाव से मंगलवार को बिलासपुर में हल्की वर्षा हुई। 2 दिनों से आसमान पर बादल छाए हुए हैं। वर्षा की हल्की फुहार से शहर का मौसम सुहावना हो गया और घर के बाहर निकलने पर लोगों को ठंड का एहसास हुआ। मंगलवार शाम तक बदली रही। सरगुजा, रायगढ़ और जशपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में भारी से अति भारी वर्षा के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है रायपुर सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, साथ ही हल्की से मध्यम बारिश भी होगी। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा आने वाले 2 से 3 दिन यानी 5 से 6 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। 6 अक्टूबर के बाद प्रदेश में मौसम बदलेगा और 12 अक्टूबर से मानसून विदाई संभावित है। 2 दिनों से मौसम के उतार चढ़ाव के कारण लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है। सिम्स और जिला अस्पताल में सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज बड़ी संख्या में उपचार कराने पहुंच रहे हैं। वहीं छोटे बच्चों पर भी मौसम का असर देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद धूप निकलने से लोगों की सेहत पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। चिकित्सकों ने मरीजों को आवश्यक हिदायत देते हुए स्वास्थ्य का ख्याल रखने की सलाह दी है। श्री आनंदम धाम बिलासपुर के तत्वाधान में लखीराम ऑडिटोरियम में सद्गुरु श्री रितेश्वर महाराज वृंदावन के सम्मान में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अग्रवाल और पूर्व सांसद लखनलाल साहू ने पुष्पगुच्छ भेंट कर गुरुदेव का आशीर्वाद लिया। लोक गायिका लक्ष्मी करियारे और सूरज श्रीवास ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस मौके पर सद्गुरु रितेश्वर महाराज ने कहा प्रत्येक इंसान के हृदय में भक्ति हो। उन्होंने कहा कि जहां भगवान का गुणगान होता है वहां सब कुछ मिल जाता है। किसी भी समाज, राष्ट्र, राज्य और वसुधा का निर्माण कुटुंब से हुआ है। अगर कुटुंब गड़बड़ है तो वसुधा भी गड़बड़ है। जिस तरह प्रकृति को हमने नष्ट किया उसी तरह प्रकृति भी खड़ी है। इस मौके पर शेखर मुदलियार, डॉक्टर विजय सिंह, नेहा सिंह राजपूत, संजय सिंह राजपूत सहित श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद रहे। समूचे राष्ट्र और दुनिया के लिए सत्संग प्रसारित करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा बिलासपुर की पवित्र भूमि पर श्रीधाम वृंदावन से मधुरित और कलकल कल्लोल वंतनी बहती हुई धारा बिलासपुर से बहेगी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे आज वृंदावन बिलासपुर में ही उतर गया हो। और यही भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। श्रीधाम वृंदावन के प्रखर राष्ट्रवादी संत सद्गुरु श्री रितेश्वर महाराज ने बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नशा केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या बन गई है। नशा पर रोक छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में होनी चाहिए। उन्होंने आम जनता से अपील की जो पार्टी नशाबंदी का संकल्प ले उसे जरूर सहयोग करे। उन्होंने यह भी कहा जो सरकार शराब के टैक्स से चल रही हो उस सरकार से अच्छे भविष्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। रितेश्वर महाराज ने छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी और गौठानों के निर्माण पर खुशी जरूर जताई मगर उसकी क्रियान्वयन पर नाखुशी जाहिर की। धर्म का अर्थ होता है जीवन जीने की कला, ईमानदारी, सत्य, न्याय, प्रेम, क्षमा। ये 10 लक्षण होते हैं धर्म के, तो वो खतरे में नहीं हो सकता। हाँ, राष्ट्र खतरे में हो सकता है। आपका भारत बहुत बड़ा था, कभी काबुल कांधार भी यहीं हुआ करता था, वो धीरे धीरे छोटा हो गया, धीरे धीरे कई राज्य आपसे अलग हो रहे हैं। ये खतरे की घंटी है। भारत खतरे में हो सकता है, भारत की संस्कृति खतरे में हो सकती है। धर्म सदा ऊंचा था, उसकी जय जयकार है और सदा जय जयकार रहेगी। कोटा जनपद का आश्रित गांव पचरा में आज़ादी के 75 साल बाद भी सैकड़ों परिवार कच्चे मकान में रहने मजबूर हैं। चांपी जलाशय के डुबान क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के मिट्टी के बने मकान हर साल टूट जाते हैं। पक्का मकान बनाने की मांग करने कलेक्ट्रेट पहुंची ग्रामीण महिलाओं ने अपनी परेशानी जिला प्रशासन को बताई। प्रधानमंत्री आवास दिलाने इन्होंने सरपंच से कई बार निवेदन किया मगर इनकी मजबूरी पर किसी को तरस नहीं आया। बारिश का मौसम इन ग्रामीणों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इससे बचने पक्का मकान बेहतर विकल्प होगा। हमार गांव ग्राम पचरा में आज भी एक भी आवास नहीं बने है ना, तो ओखरे नाम से हम कलेक्टर ऑफिस में साहब मेरा आए हैं
के हमारे गांव में आवास चाहिए। कितना परिवार रही थे वहाँ? हमार गांव में बहुत परिवार है, मतलब 100, 100-150 आदमी हमन रहे। एक परेशानी है सर, पूरा घर फूटा थे, हमारा आवास नहीं मिला थे, कोई आवास नहीं देते हम लोग, तो का कर बाबो नहीं था नहीं। कच्चा मकान है? हाँ, पूरा कच्चा मकान है। नहीं सुना थे कोई, देखा ले तो हम यहाँ हैं। सरपंच न सुना थे, न सचिव नहीं सुना थे कोई, और सचिव तो हम आज तक होके देखे नहीं। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नगर नार स्टील प्लांट का उद्घाटन कर बस्तर संभाग को प्रधानमंत्री ने दी 26,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। मस्तूरी के सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव, कहा सड़क नहीं मिली तो वोट नहीं देंगे। प्रखर राष्ट्रवादी संत रितेश्वर महाराज के सम्मान में हुआ कार्यक्रम, प्रेस से कहा नशा पूरे देश की समस्या है, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और दिल्ली में पत्रकारों पर कार्यवाही से प्रेस जगत में रोष, बिलासपुर प्रेस क्लब की बैठक में की गई निंदा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। देश की राजधानी दिल्ली में पत्रकारों के खिलाफ विशेष पुलिस बल द्वारा की गई कार्यवाही को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना है। दिल्ली और इससे सटे एनसीआर में न्यूज क्लिक वेबसाइट के पत्रकारों के ठिकानों पर रेड डालकर जांच की जा रही है। इस दौरान कुछ पत्रकारों को हिरासत में लिया गया। चीन द्वारा दिए गए फंड से वेबसाइट का संचालन के आरोप लगने के बाद पुलिस ने यह कार्यवाही की है। बिना किसी ठोस तथ्य के इस कार्यवाही की देश भर में कड़ी निंदा की जा रही है। इस मामले को लेकर मंगलवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में भी विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें क्लब से जुड़े तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने दिल्ली में हुई घटना की निंदा करते कार्यवाही को गलत ठहराया है। चौथे स्तंभ पर की गई पुलिसिया कार्यवाही के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। शहर में डायरिया का प्रकोप फिर से शुरू हो गया है। इससे इमलीपारा में 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 46 वर्षीय कमला कुर्रे और 28 वर्षीय उषा शर्मा शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कमला कुर्रे की तबीयत बिगड़ी और देर शाम निजी अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं उषा शर्मा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई। इमलीपारा के लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग डायरिया के चपेट में हैं। इसके बावजूद निगम और स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद में है। पुराना बस स्टैंड से करबला मार्ग पर स्थित लैंडमार्क कॉम्प्लेक्स के सामने खुला नाला किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहा है। हाल ही में एक कार नाले में गिर गई थी। इसके बाद भी नगर निगम प्रशासन ने वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए हैं। खुला नाला यहां से गुजरने वालों के लिए हर पल खतरा बना हुआ है। जरूरत है नाले के ऊपर स्लैब लगाने की, ताकि लोग सुरक्षित आना जाना कर सकें। रेलवे के चौतरफा ब्लॉक से हजारों यात्री जहां परेशान हो रहे हैं, वहीं पितरों के मोक्ष पर भी रेलवे प्रशासन ने बाधा डाल दिया है। दरअसल ब्लॉक के कारण बिहार की गया और प्रयागराज जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द होने से हजारों लोग परेशान हैं। ऐसे हालात में मजबूरी में 700 किलोमीटर का सड़क मार्ग से टैक्सी या खुद की कार से लोग जाने पर विवश हैं। अब तक विभिन्न सेक्शनों में चल रही रेलवे ट्रैक तीसरी लाइन को जोड़ने के काम के चलते 100 से अधिक ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं और यह सिलसिला अब भी जारी है। पटना, सिकंदराबाद, हैदराबाद, रक्सौल और दरभंगा जाने वाली 5 स्पेशल ट्रेनों के रद्द होने से और परेशानी बढ़ गई है। आलम यह है कि आम यात्रियों के लिए किसी भी ट्रेन में सफर करना आसान नहीं है। अमरकंटक और बरौनी एक्सप्रेस को पकड़ने रायपुर, बिलासपुर तक के यात्रियों को दुर्ग और गोंदिया स्टेशन तक भागदौड़ करने मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि इन दोनों ट्रेनों का मार्ग बदला हुआ है। ऐसे हालात में यात्रियों के सामने दोहरी मुसीबत आ गई है।
शहर में गांजा तस्करी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तोरवा पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास युवक से 6 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त किया है। आरोपी सूरज साहू नयापारा सिरगिट्टी का रहने वाला है, जो गांजा की अवैध बिक्री करता है। पुलिस को लगातार इसकी शिकायत मिल रही थी। मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रेलवे स्टेशन में दबिश देकर सूरज साहू से गांजा जब्त किया। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। सरकंडा क्षेत्र के रामकृष्ण नगर में हुई चोरी के मामले को सरकंडा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। रविवार सोमवार की दरमियानी रात SCCL कर्मी धनेश कुमार जांगड़े के सूने मकान का फायदा उठाकर आरोपी दीपक डहरिया ने रोशनदान में सेंध मारी कर घर के भीतर प्रवेश किया था। थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरे को खंगाला और आरोपी का चेहरा बेनकाब किया। आरोपी दीपक डहरिया से चोरी का आभूषण बरामद कर लिया गया है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।